सहाफत एक बहुत मोतबर पेशा है और सहाफियों को बदनाम किया जा रहा है। तमाम रिकॉर्डें इनकी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। जब भी हमारे पास ये कॉल करते हैं 1 घंटे का रोजाना देखा करें अवाम की आवाज़ किस चैनल से आते हैं तमाम। तो ऐसे सहाफ़ी या कोई भी जो भी ब्लैकमेलर है उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। फरमान फटक, क्या नाम है तुम्हारा? तौसीफ गुजर। मैंने परसों इसको अपने हाथ से पैसे दिए। अब तुम नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे मैडम? बंद कर दो, हमारे अंदर हिम्मत होगी हम इसको छुड़वा लेंगे। तू भी बंद होगा। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। जालसाजों, धोखेबाजों और फ्रॉडियों को पकड़ना अवाम की आवाज के लिए कोई नई बात नहीं है, मगर इस बार जो फ्रॉड और जालसाजी हमारे सामने आई उसने हमें परेशान कर दिया कि आखिर कैसे कैसे तरीक़ेकार अपना कर डरा धमका कर बेचारे गरीब लोगों की जेबें खाली की जा रही हैं और सादा लो अवाम जो ये भी नहीं जानते कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म की शिकायत लेकर जाएं तो कहाँ जाएं, कि इदारों पर भी अपना एतमाद खो चुके हैं और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट जो कि अवाम की शिकायत के लिए ही बनाया गया है, इससे भी नाला है कि वहाँ जाकर लेने के देने पड़ जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारी टीम को मुख्तलिफ लोगों की फ़ोन कॉल्स मौसूल होना शुरू हुई कि आपकी टीम के रिपोर्टर्स हमसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर उनको पैसे ना दिए गए तो वो उनके खिलाफ समा पर प्रोग्राम करेंगे और रोजनामा अवाम की आवाज़ में भी खबरें लगा दी जाएंगी। हम शदीद परेशानी का शिकार हुए कि आखिर ये रिपोर्टर कौन है। बिलाखिर इन अफराद के फ्रॉड का शिकार होने वाले लोगों से हमारा राबिता हुआ और वो लोग कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले अफराद थे जिनके पास ब्लैकमेलर्स के ऑडियो नोट्स, मैसेजेस और कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद था। शर्म का मकाम ये कि इन जालसाजों ने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा जो कि हर जी रूह की आखिरी मंजिल है। आइए पहले आपको इन लोगों की गुफ्तगू सुनवाते हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हुए। याद पड़ता है आपको कितनी दफा आए होंगे पैसे लेने? ये काफी दफा सारा है, हफ्ते में 1 दफा आ जाते हैं और हफ्ते के हफ्ते इनके ये बदमाशी धमकी के यानी तकरीबन हफ्ता वसूल करते हैं, जिसको हम वो भत्ताखोरी कहते हैं, हफ्ता वसूल करने आ जाते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? 10,000 लेके 5,000 लेके, ऐसे हर हफ्ते इन्हें कहानी। कभी 10,000 लेके, कभी 5,000 लेके। अच्छा इकबाल भाई मुझे ये बताएं कि जब किसी शख्स को कोई डर खौफ नहीं होता और वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए आ जाता तो वो बंदा कहता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ के पैसे दूं, तो आपने उनको क्यों नहीं ऐसा कहा? सर हम क्या कर सकते, गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो धमकाते थे पैसे जो ये करेंगे, गटरों में पानी जा रहा है। किस बात पे धमकाते थे? कोई ऐसी गलत चीज आप कर रहे थे जिसपे वो कहते थे मैं पैसे अल्लाह का शुक्र हमारा कुछ गला काम ही नहीं। क्या आपकी ये जगह रजिस्टर्ड है? जी है, रजिस्टर्ड है। और क्या आपकी महकमा औकाफ से आपकी अप्रूव्ड जगह है जहाँ पे आप कब्रिस्तान बना सकते हैं? कार्ड है। अच्छा, सफाई सुथराई का आप ख्याल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोई ऐसी कब्रें जो एक की जगह 2-2, 3-3 बना दी गई? नहीं सर, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो आपसे पैसे धमका के ले रहे थे। क्या धमकियाँ देते थे? ये भाई तुम्हारे को मार देंगे या उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा जी, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पहले वो 1-1 हफ्ते के बाद आते थे, अब 1-1 दिन के बाद आने लगे। तो अब तक आपसे पैसे कितने लिए हैं? तकरीबन 1 लाख तकरीबन 1। तो ये 1 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? मतलब 1 महीने के अंदर, ये 1.5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए देना आसान नहीं है ना? ठीक हो, हमारे लेबर के पैसे रुके हुए हैं, ठीक है, सीमेंट वाले के देने, बजरी वाले के देने, हमको डर के दे रहे थे, हम करारदार हो गए। कब्र बनाने के आप जो पैसे लेते हैं वो कितने होते हैं? 9,000 रुपए। वो 9,000 रुपए क्यों है सर? इसलिए 9,000 रुपए, इसमें ब्लॉक है, सीमेंट है, बजरी है, सही है, सब चीज मिला के पूरी गुजरात हमारे 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए कोई हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा पैसे हैं या आप लोगों ने खुद? नहीं सरकारी। यानी सरकारी तौर पे ये फीस है कब्र कहीं भी बनाने की, अगर कोई वफात पा जाता है तो उसके लिए। अच्छा, आपने इससे ज्यादा पैसे कभी लिए हैं किसी से? नहीं सर। 9,000 रुपए। अब मुझे ये दिखाएं, आपने जो बटुआ निकाला ही है तो मुझे ये दिखाएं कोई आपका कागज, कोई कार्ड, कोई चीज। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ग्रेवयार्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज, MA जिना रोड, ओल्ड KMC, रजिस्टर्ड फॉर 1 ईयर। अच्छा, ये कितने 1 साल की रजिस्ट्रेशन है? 1 साल जब पूरा हो जाता है तो फिर आप दोबारा रजिस्टर कराते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने लोग आते हैं यहाँ पे जो आपसे पैसे मांगने लोग आते थे? कितने लोग आते हैं? ये टीम थी, ये 2 बंदे,
2 बंदों की टीम है। ये आते थे हमारे पास। ये पता नहीं पीछे इनके कितना टीम है, बंदे ये 2 आते हैं हमारे। अच्छा, आपके पास 2। आपने ये भी बताया था कोई खातून भी है? हाँ, खातून भी थी। अच्छा, नाम याद है कुछ इन सब लोगों नहीं सर, मेरे को उसका खातून का नाम याद नहीं। तो जो आदमी आते हैं जी, फरमान। अच्छा। और वो राशिद। अच्छा जी। एक और लड़का भी था, उसका नाम पता क्या, तौफीक। अच्छा ठीक है। इकबाल साहब से बात करने के बाद हमने उनसे कहा कि सबसे पहले वो मुतल्लिका थाने जाएं और अपनी दरख्वास्त पेश करें ताकि आगे चलकर FIR में आसानी हो और इन जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिस पर उन्होंने बताया कि टेलीफोन पर ये गुफ्तगू होने के बाद वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने में दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं। इसके बाद हमने इकबाल साहब के कजन नियाज साहब से भी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। नियाज भाई, जैसे इकबाल भाई बता रहे थे कि एक खातून भी आई, 2 लड़के भी आते हैं यहाँ पर पैसे मांगने, आपने देखा है उन लोग को? बाजी मैंने खुद अपने आंखों से देखा है उनको। अच्छा। वो यहाँ पे जब पहुँचे ना, वो ये कह रहे थे हम आपकी वीडियो बनाएंगे, आप ज्यादा कब्रों वालों से पैसे ले रहे हो, 30-30 हज़ार रुपया ले रहे हो। हम 9,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं लेते। अच्छा, 9,000 तो वो बता रहे थे कि सरकारी फीस है, जिसमें हम गरीबों की तदफीन फ्री करते हैं। अच्छा। टैक्स भी भरते हैं और कोई इजाफी हम 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। अच्छा, आपने उन लोगों को पैसे ले जाते हुए भी देखा है? जी, मैंने अपने आंखों से देखा है उनको। आपने भी कभी पैसे दिए हैं? जी, मैंने अपने भाई को देता था, ये आगे देता था। ये इकबाल भाई आपके भाई हैं? इकबाल भाई को मैं देता था। ये आपके भाई हैं? जी, ये मेरा कजन है। अच्छा, कजन है। तो आप लोग यहीं पे काम करते हैं? जी, मैं यहीं करता हूं। यहाँ का ठेका आपके पास है? अब्दुर्रहमान भाई के पास है, मैं उसका मुंशी हूँ। अच्छा ठीक है, यानी पैसों के मामला तो फिर आपके पास होते होंगे ना? मेरे तो पास ही होते। आपको भी याद है कि कितनी बार पैसे लेने आए वो? वाजिब तमाम रिकॉर्डें इनकी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। जब भी हमारे पास ये कॉल करते हैं, कॉल्स की भी रिकॉर्डिंग है? जी, फरमान खटक फोन करता है, कभी बोलता है मैं राशिद बात कर रहा हूँ, कभी उरफान बोलता है, कभी तौसीफ बोलता है। पैसे लेने के लिए बंदे मुख्तलिफ किस्म के बंदे भेजता था हमारे पास। अच्छा ठीक है। बहर खड़ा हो जाता, कभी किसी को भेज देता, कभी खुद भी आता था अपने लेने के लिए। अच्छा, कभी खुद आ जाता था, कभी किसी को भेज देता था ताकि पहचान में ना आए। पहचान में नहीं हो। अच्छा, अभी उन्होंने फिर आपसे पैसे मांगे? कल वो पैसे लेने आएंगे? पैसे ये मांगे, हमने अभी गुज्जर को पैसे दे दिया। हमने जो है ना थाने में भी इतला कर दी, समा की टीम को भी इतला कर दी। जी बिल्कुल, हमारे से आपने राब्ता किया। अब आपने एक काम करना है कि अब जब वो दोबारा आपसे पैसे मांग रहे हैं, जैसे वो आपको कल कह रहे हैं कि हमें आएंगे पैसे लेने के लिए, तो उनके आने से पहले जो वो वक्त बताएं आपने हमें कॉल कर देनी है। हम आपके साथ होंगे और हम उनको पकड़वा के छोड़ेंगे। टीम आवाम की आवाज सर जोड़ कर बैठी और हमने ये फैसला किया कि अब जब भी हमारी टीम के नाम पर ये अफराद पैसों का तकाजा करेंगे तो हम खुद उनके साथ मौजूद होंगे और रंगे हाथों जाली सहाफियों को गिरफ्तार करवाएंगे। इन फ्रॉडियों की जानिब से फिर से रकम का तकाजा किया गया और हमारी टीम के नुमाइंदों ने रकम खुद अदा करने की ठानी। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी पुलिस से राब्ता किया। अवाम की आवाज़ हमारा जो समय पे प्रोग्राम आता है उसको बेस बना के लोगों से ब्लैकमेल करके पैसे वसूल कर रहे हैं लोग। मैडम, जैसे आपने फरमाया, ये 1 तारीख को मुझे एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जी जी, जिसमें मेरी टीम और मैं काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इनको जल्दी गिरफ्तार कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी टीम का भी आपसे रब्ता हुआ था, हम आपको कुछ एविडेंस देना चाहते हैं जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, वो आपको मजीद हेल्प भी करेंगे। बिल्कुल, आप हमें दे दें जो भी आपके पास एविडेंस है या कोई रिकॉर्डिंग है, कोई भी चीज़ है आप मुझे प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह ताला इस पे काम करते हैं, आप भी हमारी मदद करें। हम तो वैसे कोशिश कर रहे हैं। हमने तो पहले आपका नाम इन्होंने यूज़ किया है जी जी, तो इस पे हमने जो है और दहशतगर्दी एक्ट का के ऊपर लगाएंगे कि आइंदा किसी का नाम वगैरह इस्तेमाल न करें और ये भत्ताखोरी बंद की जाए। अच्छा, भत्ताखोरी के भी चार्जेस लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दहशतगर्दी के भी? बिल्कुल, भत्ताखोरी की दहशतगर्दी होगी कि ब्लैकमेल करके उनको दहशत फैला के उनसे पैसे लेना, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती है। अच्छा, हमने एक छोटी सी प्लानिंग ये की है कि कंप्लेनेंट ने जब हमें बताया तो हमने खुद से पैसे जितने वो मांग रहे थे वो दिए, उनके नंबर्स भी हमने नोट कर लिए ताकि जब ये रंगे हाथों पकड़े जाएं तो ये सबूत हमारे पास हो कि यही पैसे हैं जो भत्ते के तौर पे वसूल कर रहे थे। ये तो और भी अच्छी बात है, तो मतलब इसमें यकीन हो जाएगा कि यही पैसे हैं जो हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सबूत के ऊपर बड़े ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है इकबाल साहब, एक मैं आवाम के लिए आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी सूरत में जब कोई शख्स कोई जाली सहाफ़ी बन के या कोई अपने आप को गैंग का एक ऐसा शो करा के शख्स किसी से पैसे मांगता है तो क्या लोगों को थाने आना चाहिए कंप्लेन लेके?
बिल्कुल थाने आना चाहिए और ये इसका सबूत है कि बंदा आया है मेरे पास और ये एप्लीकेशन दी है जिस पे हम वर्किंग करें, और उसकी वजह से आप भी आए हैं क्योंकि आपका चैनल भी बदनाम हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे सहाफ़ी या कोई भी जो भी ब्लैकमेलर है उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। बैठो वापस बैठो। आवाम की आवाज़ से आपका क्या ताल्लुक है? सब ऑफिस इंचार्ज है आवाम की आवाज़ का। सर मैंने परसों इसको अपने हाथ से पैसे दिए। अब तुम नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे मैडम? बंद कर दो, हमारे अंदर हिम्मत होगी हम इसको छुड़वा लेंगे। तू भी बंद होगा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। SHO साहब और उनकी टीम हमारे साथ है उस जगह पर जहाँ पर पैसे वसूल करने के लिए जाली सहाफ़ी आ रहे हैं। वहाँ पर हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी यहाँ से जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि आज इन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाए। एक नौजवान जब वहाँ पैसे वसूल करने पहुँचा तो हमारे टीम मेंबर्स जो पहले से वहाँ मौजूद थे उन्होंने उस शख्स को उस वक्त रोका जब वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगा। बैठो वापस बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? है तौसीफ गुजर। पैसे दिखाओ, खोलो ऐसे। दिखाओ इधर। ये वही पैसे? तौसीफ गुजर, क्या करते हो तौसीफ गुजर? अच्छा, मीडिया में होते हो? ठीक है, कौन से मीडिया में होते? रात न्यूज़ में होती है और पाक टीवी में। ये पाक टीवी कौन सा है? बंद हो गया? क्या करते हो जरा? सर ऑफिस है। हाँ, स्टारगेट का ऑफिस है। स्टारगेट का ऑफिस है तो ऑफिस तो अलग है। उनका भी अलग है, मेरा भी अलग है। तुम्हारा किस चीज़ का ऑफिस है? मेरा पाक टीवी का ऑफिस है। किसके साथ आएगी? बाहर कौन है? और कौन है तुम्हारे साथ? बाहर किस जगह का? किस कलर के कपड़े पहना हुआ? जी, किस कलर के कपड़े पहना हुआ? इसमें वाइट कलर का सूट पहना हुआ। वाइट कलर का सूट पहना हुआ। अच्छा, क्या नाम है? सलमान नाम है। सलमान को बुलवा लो उसको। हाँ, मैं करता। अच्छा, ये किस चीज़ के पैसे लेने आए हो? कौन से पैसे हैं ये? हमारे सर ने फ़ोन किया था तो इसी वजह से हम। क्या नाम है तुम्हारे सर का? मुझे तो पता नहीं। तुम्हें अपने सर का नाम नहीं पता? तो मुझे बोला कि जहाँ से पैसे ले लो पहले भी यही आता था? बार बार ब्लैकमेल करता रहता है। पैसों के सिलसिले में बोलता मैं मीडिया में नहीं तो मैं इनको दरख्वास्त दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये बंदा ब्लैकमेल करता रहता है। ठीक है, क्या नाम है आपके बॉस का? सर हमारे बॉस का फरमान है। बॉस का नाम भी फरमान है और जो बाहर खड़ा हुआ है वो भी फरमान है। ठीक है। इस वीडियो में आप बासानी देख सकते हैं कि एक नौजवान जो वहां पैसे लेने पहुंचा और बताया कि उसे पैसे चाहिए, उसको पैसे दिए गए, वो वहां से जाने लगा। हमारे टीम मेंबर ने उसे रोका जिसके बाद इसके दूसरे साथी को भी वहीं लाया गया। क्या नाम है भाईजान आपका? क्या नाम है? मेरा नाम फरमान फटक। फरमान फटक है, दिखाएंगे? फरमान फटक, सब एडिटर, सब ऑफिस इंचार्ज। सब ऑफिस इंचार्ज कि किस चीज़ के पैसे लेने आए हो आप? सर पेमेंट तो नहीं लेने। पेमेंट नहीं लेने आए? सर्वे कर रहे। क्या सर्वे कर रहे? अच्छा, अब आप खामोश रहना। पैसे आपसे किसने मंगाए थे? अभी 2 मिनट पहले आपने क्या बोला? उसकी वीडियो बनी हुई है। हमारे सर ने फोन किया था हमारे को। फरमान नाम बताया था आपने? सर मेरा ये कार्ड है, हम सर्वे करने आए। हमारा सर्वे रिपोर्टर है ये। क्या सर्वे करते हैं आप? कब्रिस्तान के हवाले से गंदगी हो गई या किसी और चीज़ों के हवाले से सर्वे करते हैं। सिर्फ कब्रिस्तानों में सर्वे करते हैं? कब्रिस्तान के भी। आवाम की आवाज़ से आपका क्या ताल्लुक है? सब ऑफिस इंचार्ज है। आवाम की आवाज़ का कोई ऐसी बात नहीं हो रही। खामोशी में क्या ये
अच्छा, ठीक है। इस तरह पैसे वसूल करते हुए इन जाली सहाफियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त से लेकर थाने पहुंचने तक और वहां पहुंचकर भी फरमान नामी शख्स मुसलसल ये कह रहा था कि इसे बदनाम किया जा रहा है, इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि उसकी आवाज में भेजे गए ऑडियो नोट और पैसे वसूल करने के मनाजिर देखकर भी वो इनकारी ही रहा। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और फुटेज में जो शक्लें नजर आ रही हैं, जो पैसे ले रहा है, वो कौन है? आप दिखा दें, अगर साबित हम लोग होते हैं तो हमारे पर जो हमारे पर केस डलता वो डाल दें। अच्छा, हमारा कोई लड़का अगर उसमें आपके बंदों की तस्वीरें हों, आपके बंदों की फुटेज हो, पैसे लेते हुए आपके बंदों की आवाजें हों, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तौसीफ गुजर। पहले भी यही आता था? बार मैनेजमेंट करता रहता है, पैसों के सिलसिले में बोलता मैं वीडियो में नहीं कमाएंगे तो दरखास्त दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये बंदा मैनेजमेंट करता रहता है साहब। ठीक है। क्या नाम है आपके बॉस का? हमारे बॉस का फरमान है। बॉस का नाम भी फरमान है और जो बाहर खड़ा हुआ है वो भी फरमान है। क्या नाम है भाईजान आपका? क्या नाम है? मेरा नाम फरमान फटक है। फरमान फटक है, दिखाएंगे। फरमान फटक। आवाम की आवाज़ से आपका क्या ताल्लुक है? सब ऑफिस इंचार्ज है आवाम की आवाज़ का। ये समाज के ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है 11 बजे से 12 बजे तक का, वो भी देख लेना। रेड प्रोग्राम में हम लोग कब्रस्तानों में रेड प्रोग्राम होते हैं, जाली बाबे, जाली हकीम, इनके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना। किस चैनल से आते हैं? जी समा से जी 1 घंटे का रोजाना देखा करें आवाम की आवाज़। 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम चलता है रात 11 से 12 बजे तक। फरमान की मुसलसल तकरार जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इस पर वो तौसीफ से बात भी नहीं करने दे रहा था और हर सवाल पर उसको एतराज हो जाता कि ये बात भी उससे ना पूछी जाए। और ये पैसे जो है कहाँ से वसूल किए जाते हैं? आज तक कब्रिस्तान के अंदर से कभी पैसे नहीं लिए। लड़के को जानबूझ के ज़बरदस्ती पैसे दिए गए हैं, उसको बोला गया है कि टेबल के ऊपर पैसे खोल के रखो। उसके बाद वीडियो बनाई गई है, वीडियो बना के हमारे पेपर को ख़राब किया जा रहा है, हमारे पेपर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कब्रिस्तान के इंचार्ज, कब्रिस्तान के लोग जितने भी हैं, वहाँ के लोग हम लोगों को गंदा कर रहे हैं। अच्छा, सहाफ़ियों को गंदा किया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है आपका जो अवाम की आवाज़ के नाम से समा पे रोजाना 11 से 12 बजे चलता है? हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो समा के ऊपर हमारा प्रोग्राम चलता हो आवाम के पास। तो फिर आपके बंदे कह कैसे रहे हैं? मैडम, अगर किसी ने बोला है आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इस बात क्यों नहीं। हमारा रोजनामा आवाम के पास पेपर है। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कब्रिस्तान में तो कोई भी जाए तो वो वहाँ से पैसे लेते हैं, सारे सहाफ़ी पैसे लेते हैं। नहीं मैडम, सारे सहाफ़ी नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो जाते हैं लोग ले रहे होते पैसे। कौन जाता है? मैडम, अब हमें क्या पता अभी तो बोला आपने कि जो जाते हैं वो पैसे ले रहे होते हैं, कौन लोग हैं? मैडम, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। आपने तो दावा किया है ना कि आप सहाफ़ी हैं, आप तो अवाम के मसले उठाते हैं। कब्रिस्तान में जो हो रहा था उसको बेनकाब कर रहे थे, आप जो जाते हैं वो पैसे लेते हैं। उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो आपके अपने लोग पैसे लेते हैं। बेनकाब तो इंशाल्लाह हम करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। अभी तो आप खुद बेनकाब हुए हैं ना, अभी तो आपको पता चलेगा जो आप कर रहे हैं। अभी दिखाएं, ये जरा मुझे दिखाएं। अगर मैंने पैसे लिए मेरे ऊपर एफआईआर डालो। अभी शक्ल दिखा देती हूँ। गैर कानूनी मैडम नाम नहीं लगाया जाए किसी के ऊपर। वो ये गैर कानूनी है, जो तुम लोग काम कर रहे हो वो कानूनी है। मैडम, हमने नहीं किया। ठीक है, तुम लोग को 4 महीने से ब्लैकमेल करके 40-40 हजार रुपए ले रहे हो, ठीक है। कसम का कोई कुरान और कसम को बीच में नहीं लेके आओ। जो काम करें, अगर कुरान को तुम मानते होते तो आज यहाँ पे ना खड़े होते। मैडम, हमने पैसे नहीं लिए। ये देखो दिखाओ। आवाम की आवाज़ से आपका क्या ताल्लुक है? सब ऑफिस इंचार्ज हुए आवाम की आवाज़ का। ये समाज के ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है 11 बजे से 12 बजे तक का, वो भी देख लेना। रेड प्रोग्राम में हम लोग कब्रिस्तानों में रेड प्रोग्राम होते हैं, जाली बाबे, जाली हकीम, इनके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना। क्या नाम है तुम्हारा? तौसीफ गुजर। ये लड़के ने पैसे लिए और तुम खड़े हो गए, क्यों? पैसे दिए तुम खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो? बात तो सुन ले। पैसे दिए, ठीक है, मैं सर्वे रिपोर्टर था, ठीक है। इन्होंने पैसे दिए मेरे को। किस चीज के पैसे दिए? जानबूझ के दिए। 1 मिनट चुप करो, तुम वहाँ पर थे जो बोल रहे हो? तुम्हें बताया, उसने सच बताया या तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? अच्छा, तुम्हारे रिपोर्टर हो तो उससे बात
करने दो, जो वो कर रहा है वो ना पूछे, हम सवाल ना करें। मैडम आप समा के अंदर हमें गंदा कर रहे हो, हमारे पेपर को गंदा करवा रही हैं। तो जो तुम हमारा नाम लेके हमें गंदा कर रहे हो वो क्या बकवास है? हम आपका नाम नहीं लेंगे मैडम। तो आवाम लेंगे क्या मतलब? जो पहले ले रहे हो, जो पहले ब्लैकमेलिंग कर रहे हो लोगों से, जो फ्रॉड और जालसाजी कर रहे हो, आवाज नहीं सुनी तुमने? 11 से 12 बजे प्रोग्राम, और कौन से प्रूफ? ये शक्लें नजर आ रही है तुम लोग की? मेरी शक्ल या इसकी शक्ल? इसकी शक्ल ये नजर आ रही है, हाथ में पैसे पकड़े हुए। ये तो अब तुम चोरी करने के बाद तुम मुकर जाओ। जबान बंद करके खड़े रहो मैडम। अब तुम नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलेंगे मैडम? तुम्हारा बात हो रही है? नहीं मैडम आप गलत बात कर रहे हैं। क्या गलत बात कर रही? हमारे पेपर को गंदा। मेरी बात सुनो, यहाँ चुप करके बैठना, चुप करके बैठना। तो मैं तुम्हें कह रही चुप करके बैठना। बुलाओ यार पुलिस वाले को। तो आपके पेपर वाले जो ये बोल रहे हैं 11 से 12 बजे समा पे कौन सा प्रोग्राम चलता है? मैडम नहीं। कौन सा प्रोग्राम चलता है 11 से 12 बजे? ये समा के ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है 11 बजे से 12 बजे तक का, वो भी देख लेना। रेड प्रोग्राम में हम लोग कब्रस्तानों पे रेड प्रोग्राम होते हैं, जाली बाबे, जाली हकीम, इनके ऊपर हम लोग काम करते हैं ना। किसकी आवाज थी वो? राशिद भाई की। राशिद भाई कौन है? जो पेपर का चीफ एडिटर। तो पेपर का चीफ एडिटर क्या कह रहा था? मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, अब चुप करके बैठे रहो। फरमान को बड़ी मुश्किल से खामोश कराया गया और तौसीफ से बातचीत की। क्या नाम है तुम्हारा? तौसीफ इकबाल। अच्छा तौसीफ, ये तुमने पैसे लिए और पैसे लेके तुम उठ के खड़े हो गए। अब बताओ क्या कह रहे थे, किसने भेजा था तुम्हें? मैडम मैंने उनको जाके बोला अब्दुल रहमान साहब ने भेजा। ठीक है, ठीक है। उसने तुम्हें पैसे पकड़े। उन्होंने आगे फोन किया जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, ठीक है, बाहर से उन्होंने बोला इनको पैसे दे दो, ठीक है। अब 1 मिनट यहाँ रुक जाओ। तुमने जाके बोला कि अब्दुल रहमान ने भेजा। अब्दुल रहमान कौन है? ये कब्रिस्तान का मालिक है। ठीक है, कब्रिस्तान ठीक है। तुमने जाके उस बंदे को ये बोला कि अब्दुल रहमान ने मुझे भेजा। जिस बंदे को बोला वो कौन है? वो कब्रिस्तान में क्या काम करता है? वो कब्रिस्तान में बाहर वो सामने सीट पे बैठता है कमरे में। अच्छा ठीक है मैडम, मैंने उनको बोला मेरे को अब्दुल रहमान साहब ने भेजा। उन्होंने फोन किया अब्दुल रहमान को? उन्होंने अब्दुल रहमान को फोन किया, उन्होंने बोला भाई बंदा आया है, उन्होंने बोला पैसे दे दो। ठीक है, अब्दुल रहमान ने ये बोला बंदे को पैसे दे दो। जी, ये बंदे को पैसे दे दो। और ये देखो 1 मिनट यहाँ आप देखो ना, ये तुमने पैसे पकड़े के तुम खड़े हो गए, इसका मतलब तुम जा रहे थे जी। ठीक है, जा रहे थे, उन्होंने तुम्हें रोका और उन्होंने कहा पैसे दिखाओ। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना? अगर वो तुम्हें ये ना, 1 मिनट पहले मेरे सवालों के जवाब दे तो फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनती हूँ। और अगर वो तुम्हें ना रोकते, ना कहते कि पैसे दिखाओ, तो तुम वो पैसे लेके जा रहे थे ना? जी जा रहे थे ना। और वो पैसे जाके किसको देते? सर साहब को देता। कौन से साहब? कौन से साहब? फरमान भाई। फरमान। डरते झिझकते आखिर तौसीफ ने ये एतराफ कर लिया कि वो पैसे वसूल करके फरमान को देता था और उसको ये भी मालूम नहीं कि आखिर इसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। पैसे लेके जा रहे थे ना? कितने पैसों की डिमांड की थी आपने? सर ये तो मुझे नहीं पता। सर मैंने परसों इसको अपने हाथ से पैसे दिए। अब तुम नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे मैडम? बंद कर दो, हमारे अंदर हिम्मत होगी हम इसको छुड़वा लेंगे। तू भी बंद होगा भाई। कोई एक जबान ही गलती होगी, एक जबान ही। अगर इस बच्चे ने ले लिए, एक गलती होगी, इस बच्चे ने ले लिए। इस बच्चे ने किसको दिए? ऐसे बोलो ना। हाँ, गलती हो गई बता दो। इस बच्चे ने पैसे लाके किसको दिए? मेरी बात सुनो। हर बंदा आपको पता है जो गलत काम करता है वही मीडिया से डरता है, वही फोर्सेस से डरता है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि इनके अलावा कोई और लोग भी शामिल हों? ये तफ्तीश में ही पता लगेगा आगे जाके कि इनके साथ और भी ग्रुप है या ये 2 ही आदमी हैं। इकबाल नामी शख्स जो कि मुदई भी है वो भी वहीं मौजूद था। उससे एक मर्तबा फिर ये पूछा आखिर ये वही शख्स है जो पैसे वसूल करने आता था। इसने भी तौसीफ और फरमान ही की शनाख्त की। इकबाल भाई आप क्या करते हैं? कब्रिस्तान में मजदूरी करते हैं। ठीक है, कब्रिस्तान में मजदूरी करते। क्या हुआ था? पैसे किसने मांगे थे, किसको दिया? और इसने आकर मेरे को ढूंढा, बोले इकबाल गुजर कौन है? मैं कभी मैं हूँ। बोला रहमान भी तो बात हुई, मैं मेरे से नहीं हुई। बोला बात कर लो, मैंने बात करी। रहमान भी ने बोला यार बेटा इसको 10,000 रुपए दे दो। अच्छा, अब्दुल रहमान जो आदमी है, जो कब्रिस्तान का मालिक है, उसने आपको कहा कि आप जो है 10,000 रुपए इसको दे दो। इसका नाम पता है? इसको नाम नहीं जानते, इसको अपने हाथ से गिन के दिए। अच्छा, आपने पैसे गिन के दिए, इसने लिए? जी ठीक है। हाँ जी मैडम, मैं कसम उठा रहा हूँ, इस भाई को नहीं जानता। कसम के बगैर बात करो। अरे मैडम, मैं नहीं जानता इस भाई को, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जानता ना, मैं कभी आया हूँ। आप गए हैं, अब्दुल रहमान भाई ने कहा पैसे दे दो और पैसे आप लेके आ। मैडम मैं नहीं, ये देखिए आप देखिए, मैंने जिंदगी में आज तक चश्मा नहीं लगाया मैडम। 1 मिनट आप रुक जाओ, अब रुक जाओ। अच्छा बेटा, आप जो यही रुको ना, किधर जा रहे हो? अच्छा, आपको जो अब्दुल रहमान ने कॉल करके इस बंदे के थ्रू पैसे दिए थे, वो आप पैसे आपने किसको देने थे?
मैडम जो हमारे सर हमारे को भेजते हैं, हमने फरमान तुमने नाम दिया था ना, फरमान कौन है? यही है ना फरमान, ये इसको देते थे ना पैसे। इससे पहले कितनी मरतबा पैसे लेके गए हो? मैडम ये तो मैं दूसरी दफा आया था बस। दूसरी दफा? और वो पहले वाले जो एक दफा, चलो तुम कह रहे हो दूसरी दफा, जो पहली दफा पैसे लिए थे वो पैसे ले जाके किसको दिए थे? वो तो मैंने अपने साहब को दिए। ठीक है, और फरमान को दिए थे? फरमान ने साहब को दिए थे। एक मिनट मैडम, मुझे भेजा जाता है, मैं आ जाता हूँ। आप पैसे किसको देते हो? सिर्फ मुझे वो नाम बता दो। फरमान को ना? और फरमान कौन है ये? एक मिनट तुम चुप करो, तुम चुप करो। तुम्हारा रिपोर्टर क्या है? तुम क्या मालूमात करोगे? तुम यहाँ पे SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, अदालत हो, क्या हो? मैडम आप भी हमसे सवाल। मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ। मेरा चैनल पे प्रोग्राम चलता है जिसको तुम बदनाम कर रहे हो। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया। वो खड़ा हुआ जो पैसे लेके आया है, वो खड़ा हुआ है यहाँ पर, खड़ा हुआ है वो बंदा। तुम पैसे लेके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जा रहा था, वो भाई अंदर आया। एक मिनट, वो भाई को छोड़ दो। तुम पैसे लेके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जानबूझ के पैसे दिए। क्यों जानबूझ के दिए गए थे? नहीं दिए गए। कब कह रहे हैं वो जानबूझ के? बात ठीक है मेरे भाई, सच बात बताओगे सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। अब इसको साइड पे कर लो। सच बात बोलो। सच बोल रहे हो, अब उसको क्यों रोक रहे हो? सच से क्यों रोक रहे हो? मैं अकेला जाने की नहीं सोचता, मैं बोलता हूँ मेरा भाई भी चले जाए वो साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, तुम उसको प्रेशराइज कर रहे हो। वो तुम्हारी बात सही है, जो मैडम ने कुछ भी बोला, लेकिन यही होता है मेरे आप उनको बोलोगे कि वो जबरदस्ती आपको पैसे जबरदस्ती नहीं दिए, आपको रिश्वत जबरदस्ती नहीं दिए। भाई मेरे भाई मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता तू भी अकेला यहाँ फंस जाए। जो बात होती है वो साफ क्लियर कर दे अपना। क्या मतलब? माजरत कर लो। अब आप जवाब दो। माजरत आप जवाब दो। हो गई। जो सच बोल रहे हैं उसको भी तुम फंसा रहे हो। अगर मैडम से गलती हुई है, क्या गलती हुई है? अगर ये कह रहा है गलती हो गई मुझसे, अब ये कह रहा है ना, वो कह रहा है, एक मिनट, वो सच बोल रहा है। एक मिनट आप लोग चुप करें। वो ये कह रहा है, कह सकता हूँ अगर ये यहाँ रह सकता है ना, अगर यहाँ पे ये बंद भी हो जाएगा तो मैडम फिर भी मैं इसके साथ रहूँ। ये फरमान जो पहले कह रहा था कि वो कभी पैसे लेने नहीं आया और कुरान पाक की कस्में खा रहा था, अब वो कहने लगा कि वहाँ मिठाई के पैसे ले लिए थे। फिर उसी लम्हे उसको एहसास हुआ कि ये गलत बोल गया तो कहने लगा कि तौसीफ से गलती हो गई। उसके बाद उसको मेरे सवालों पर शदीद एतराज होने लगा, यहाँ तक कि उसने SHO साहब से सवाल करने का इरादा भी जाहिर किया। इस कदर ढीठ शख्स मैंने जिंदगी भर नहीं देखा था। आज पैसे जो लिए वो किससे लिए? ये तो भाई लेके आया। इसको छोड़ो ना, वो भाई लेके आया था। कितने पैसे लेके आया? मैडम 2000-3000 रुपए खर्चा ये जो मिठाई के मिलता है। 10,000 रुपए? नहीं 10,000। अच्छा एक मिनट छोड़ दे, मैं बात करूँ। चलो एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप एक काम कर 10 अभी दे 10 कर ले लेना, सही है? ये कर लोगे? सर 5 ले लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जहाँ आप 10 पे आ गए तो 5 कर ले, बाकी 20 में कर। आप 10 अभी करते हैं, मैं उनको बोल दूंगा, उनके पास नहीं थे। फिर आप एक काम करना, आप 2 दिन बाद दे देना, बस मैं आपको 1 दिन का टाइम दे दूंगा। बोलूँगा वो उनके साथ थोड़ी परेशानी थी, उनके थोड़े मामला कर ले रहे, जो है बात में कर, सही है? अभी 2 मिनट पहले तो कह रहे थे मैडम 2000 लिए, फिर 3000 हो गए, फिर 4000 हो गए। भाई कोई एक जबान ही रख लो, एक जबान ही। अगर इस बच्चे ने ले लिए, एक गलती होगी, इस बच्चे ने ले लिए। इस बच्चे ने किसको दिए? ऐसे बोलो ना, हाँ, इस बच्चे ने पैसे लाके किसको दिए? मेरी बात तुम मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर रहे हो। फिर मैडम मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई हो। बंद कर दो सर, आप इसके ऊपर केस डालें, हमारे अंदर हिम्मत होगी हम इसको छुड़वा लेंगे। अगर नहीं होगी नहीं तू भी बंद होगा। ये शख्स जो पहले कह रहा था कि मैं कभी कब्रिस्तान गया ही नहीं, ना इकबाल को कभी देखा है, इसने 2 घंटे बहस मुबासा करने के बाद ये मान लिया कि आज जब पैसे वसूल करने गए तो ये और तौसीफ दोनों साथ थे और तौसीफ खर्चा लेने अंदर गया था और उससे गलती हो गई। क्या कुछ नहीं है। अच्छा एक ही दफा लिए बच्चे ने, आज जो ले रहा था, ठीक है, इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं। बच्चे ने लिए या बच्चे को भेजा गया था? साथ ही थे हम लोग। आप दोनों साथ थे? ओके ठीक है। अब हम दोनों साथ थे, मेरी बच्चे ने गलती से पैसे लिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब मैं सवाल करती हूँ, सादा उसके आराम से जवाब दे दो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही। तुम दोनों साथ थे? जी हम दोनों बिल्कुल। तौसीफ और फरमान दोनों लोग साथ थे। कहाँ गए थे? हम लोग न्यू कराची के कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में क्या किया था? कब्रिस्तान में मैं तो अंदर सर्वे कर रहा था। ठीक है, बच्चे को तुमने अंदर भेज दिया? हाँ। ये गए किसके पास गया था? किसके पास गया था? नाम याद है? नहीं, अंदर कमरे पे गया है। अच्छा कमरे में गया था, ठीक है। कमरे से पैसे लेके आ गया? जी पैसे लेके आया कमरे से? यही नहीं, वो तो वहाँ से उठे ही नहीं, इतनी देर में बता रहे हैं वीडियो बन। अच्छा, जो खर्चा ले लिया था उसकी वीडियो बन गई और ये आज की कहानी है, ठीक है। दूसरी जानिब तौसीफ ने साफ साफ ये कहा कि अगर साहब मुझे कोई काम करने को कहे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। जब पूछा गया कि आखिर ये साहब कौन है तो उसने फरमान ही की जानिब इशारा किया।
सारी बात तुम्हारे पे आ रही है ना। कितनी बार कब्रिस्तान गए हो इससे पहले? मैडम इससे पहले तो मैं एक ही दफ़ा आया हूँ, आज आया हूँ। अच्छा, एक आज आए हो और एक कुछ दिन पहले आए। हाँ, उसके बाद से मैं कभी नहीं आया। ठीक है, कुछ दिन पहले कितने पैसे लिए थे? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, पैसे लिए थे? नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं लिए। अच्छा, बस चले गया था मैं वापसी। तो वो किसने भेजा था तुम्हें? ठीक है, किसने भेजा था? उनका नाम बता सकते हो? मैडम हमारे साहब से मैं यही बात करता हूँ, साहब ही है हमारे साथ। ये फरमान तुम्हारे साहब है, ठीक है। और आज ये तुम्हारे साथ ही चले गए थे, इन्होंने तुम्हें अंदर भेजा, तुम्हें पैसे लेने थे और लाके इनको दे। मैं पैसे लेके उठने लगा तो भाई आए मेरे पास, ठीक है। इन्होंने मुझे नहीं पता लगा वीडियो बना रहे थे। तुम्हें पता नहीं था आज पकड़े जाओगे, है ना? आज तुम्हारा राज खुल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने मुझे पकड़ा, इन्होंने बोला पैसे खोल के गिनती करके रखो टेबल पे कितने हैं, तो मैंने ये करा। कितने पैसे थे? मैडम मैंने गिनती नहीं किए थे, इन्होंने बोला बिछा दो। ठीक है, वो हमारे पास फुटेज है, हमें पता है कितने पैसे थे, ठीक है। ये मैंने ये किया था और तुमने पैसे वो भी ले जाके फरमानी को देने, ठीक है। और वहाँ से तुम लोगों को पकड़ लिया गया। जी मैडम। ठीक है, चलो सही। बहरहाल इंतहाई अफसोस और दुख का मकाम है कि ये भाई साहब कह रहे हैं कब्रिस्तान से मिठाई के पैसे लेते थे। तौसीफ़ जो है वो बहस व मुबासा करने के बाद जब उसको ये समझ आ गया कि अब कोई चारा नहीं है तो उसे सच सच सारी बातें बता दी। बीच बीच में ये जो साहब हैं फरमान भाई साहब, ये बीच बीच में कुछ सच भी बोलते हैं, फिर एकदम इनको ख्याल आता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर ये दोबारा अपनी पहले वाली बात पर आ जाते हैं। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन आगे होगी। हमारे पास मुद्दई भी हैं, हमारे पास इस वक्त SHO साहब ने ताउन किया और इनको वहाँ से पैसे वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ के यहाँ पर ले आए, और बाकी आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन करें आज पहली दफ़ा पैसे ले रहे थे, ये पहले पैसे नहीं आज दे रहे थे मैडम। वो जो कितनी बार पैसे? ये नंबर किसका है? ये तो मुद्दई लिख रहा है ना, मुद्दई थाने को बता रहा हूँ भाई ये नंबर किसके हैं। डायल करके देखो अपने फोनों पे। जी ये दोनों आपके नंबर है। जी पुलिस की जानिब से इनको लॉकअप कर दिया गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है और पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। इस केस के मुतालिक हमने SHO साहब से मालूमात हासिल की कि आखिर आगे चलकर इस केस का होगा क्या। ये काफ़ी कुछ सामान अब इकबाल साहब हमारे सामने है, अब FIR भी कट चुकी है, अब आगे क्या है ये? बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से और समा की मेहरबानी से उन्होंने वो आए हमारे पास, उन्होंने कुछ बताया हमें और हमारी इंटेलिजेंस की वजह से हमने कामयाब रेड किया, जिसमें ये जो पैसे वो ले रहे थे भत्ते की सूरत में वो उनसे हमने बरामद किए और ये कार्ड भी उनके हैं दो नामों से जो मुख्तलिफ चैनल्स के नाम हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि इनके अलावा कोई और लोग भी शामिल हों? ये तफ्तीश में ही पता लगेगा आगे जाके कि इनके साथ और भी ग्रुप है या ये दो ही आदमी हैं। और ये दो बंदे तो आपके सामने हमने पकड़ लिए और पैसे भी बरामद कर लिए। तो इनकी जालसाजी देखें कि ये इन चारों कार्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स का नाम ले लेके इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे होंगे और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आज उनके पास ना हो, वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर जो भी ज़रूरत होगी तो आप लोगों को बता देंगे और आगे कोई बंदे होंगे तो उनको अरेस्ट भी करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इकबाल साहब। समा के क्राइम रिपोर्टर सालिक शाह से हमने नाम नेहाद सहाफ़ियों के बारे में बातचीत की तो उनका कहना था, और अफसोस अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो फारिग होता है वो दो काम शुरू कर देता है, या तो वो स्टेट एजेंट बन जाता है या वो सहाफ़ी बन जाता है। क्योंकि इन दोनों काम के लिए आपको ना किसी एजुकेशन की ज़रूरत है, ना डिप्लोमा की ज़रूरत है। सो कॉल्ड जो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो लोगों के अंदर परसेप्शन है वो यही करते हैं कि जाली कार्ड बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को 500, 1000, 2000 रुपये में जाली कार्ड बना के दे देते हैं। अब उस अखबार का सिरे से कहीं वजूद नहीं होता, उस चैनल का सिरे से कहीं वजूद नहीं होता। वेब टीवीज़ के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर लोगों को अब ब्राइब किया जा रहा है बाकायदा। आप ये कह सकते हैं कि वो एक किस्म की इंडस्ट्री बन चुकी है ब्लैकमेलिंग माफिया की। सहाफत एक बहुत मोतबर पेशा है, आखिर क्यों इसको भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सहाफ़ियों को बदनाम किया जा रहा है? हर बंदा आपको पता है जो गलत काम करता है वही मीडिया से डरता है, वही फोर्सेस से डरता है। तो यहाँ पर भी वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो जहाँ कहीं 2 नंबर काम हो रहे हैं, जहाँ कहीं गलत काम हो रहे हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उनको चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। अभी दरम्यान में कराची की ज़मान टाउन पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया था जो गुटखा बेचता था, साथ में वो जुआ भी चलाता था। लेकिन उसने फिर अपने इंटेरोगेशन में बताया कि कराची के 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अखबारात और चैनल से वाबस्ता हैं और वो उससे
पैसे लेते थे, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000 महीने के। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। होना ये चाहिए कि वो मुताल्लिका इदारों को बताए, पुलिस को बताए, जिस चैनल का नाम ले रहा है उनको जाके बताए कम से कम भाई आपके नाम पर ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो डर के मारे खामोश होता है, जिसकी वजह से जो इस किस्म के जो अनासिर हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाते हैं उनको शाय मिलती है, वो मज़े में रहते हैं। फरमान और तौसीफ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ना जाने इन जैसे कितने जाली सहाफ़ी हैं जो सहाफ़त के नाम पर सहाफ़ियों को बदनाम कर रहे हैं, क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स करने वाली टीमों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ऐसे लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई आपको डरा धमका कर आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें लिखकर भेज सकते हैं और अपने करीबी थाने से भी रजू कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिलजुल कर ही माशरे को बेहतरी की जानिब ले जाना है। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेजबान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।